आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि इंसान की हिम्मत के आगे दुनिया की कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। ये कहानी है मनोबल की शक्ति की। ये कहानी है हेलेन केलर की। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई आवाज है, ना कोई रोशनी, बस खामोशी और घना अंधेरा। यही हेलेन केलर की असलियत थी। एक ऐसी दुनिया जहां बाहर की दुनिया से जुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो सवाल ये है कि हेलन इस अंधकार में पहुंची कैसे? सच तो ये है कि उनकी जिंदगी की शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक बीमारी का नतीजा था जिसने उनसे उनकी दुनिया ही छीन ली। 27 जून 1880 को अमेरिका में हेलेन का जन्म हुआ। एक बिल्कुल स्वस्थ, हंसती खेलती बच्ची। 6 महीने की उम्र में तो वो बोलने भी लगी थी और साल भर में चलने भी। सब कुछ ठीक था, पर सिर्फ 19 महीने की उम्र में एक बहुत तेज बुखार आया और वो उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति दोनों छीन कर ले गया। सोचिए, 6 साल की उम्र तक वो अपनी ही खामोश और अंधेरी दुनिया में कैद थी, किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर उस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, और उस एक किरण ने हेलेन की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हेलेन के माता-पिता को कहीं से पता चला कि देख और सुन ना सकने वाले बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। बस ये सुनना था कि उनकी उम्मीद जाग उठी। उन्होंने तुरंत मदद की तलाश शुरू की और 1887 में एन सुलिवन नाम की एक टीचर हेलेन की जिंदगी में आई, और उनका आना हेलेन के लिए किसी नए जन्म से कम नहीं था। वो जादुई पल एक पानी के पंप पर आया। एक दिन एन ने हेलेन का एक हाथ बहते पानी के नीचे रखा, और जैसे ही वो ठंडा पानी हेलेन के हाथ से गुजरा, एन ने उनकी दूसरी हथेली पर लिखा WATER। और अचानक, जैसे कोई बिजली कौंधी हो, हेलेन को पहली बार समझ आया कि हर चीज का एक नाम होता है। उनके हाथ पर बहती इस ठंडी चीज का नाम पानी है। बस वही वो पल था जब उनकी अंधेरी दुनिया में ज्ञान का पहला दिया जला। और उस एक शब्द के बाद हेलेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो लोगों की नज़र में नामुमकिन था। उन्होंने बोलना सीखा, और कमाल की बात सुनिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, लैटिन और फ्रेंच भाषाएं भी सीख ली थी। उन्होंने सुनने का भी एक अनोखा तरीका निकाल लिया था। वो बात करने वाले इंसान के गले पर हाथ रखकर वाइब्रेशन से समझ जाती थी कि क्या बोला जा रहा है। उनकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने उनकी बंद इंद्रियों की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। एन सुलिवन के आने के बाद तो जैसे हेलेन का सफर तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ा। 1902 में उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन कहानी लिखी, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और फिर सिर्फ 2 साल बाद 1904 में उन्होंने रैडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी किताब मेरी जीवन कहानी इतनी पसंद की गई कि उसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हेलेन की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो मुश्किलों से लड़कर जीतना चाहता है। दुनिया भर में लाखों लोगों को इससे हिम्मत मिली। लेकिन हेलेन सिर्फ अपनी कामयाबी पर ही नहीं रुकी। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगा दी। उस दौर के महान लेखक मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कहा था, जोन ऑफ आर्क के बाद हेलेन केलर दुनिया की सबसे महान महिला हैं। सोचिए, ये शब्द उनके कद को बयां करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी सेवा का एक जीता जागता उदाहरण है। वो नेत्रहीनों के अधिकारों के लिए अमेरिकी कांग्रेस तक में लड़ी। जापान और भारत जैसे देशों में जाकर उन्होंने लाखों डॉलर का फंड इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में वो घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने अस्पतालों तक जाती थीं। और ये सब करते हुए वो रोज 10 घंटे लिखती भी थीं ताकि उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचती रहे। अपनी हिम्मत और लगन का पैगाम देने के लिए उन्होंने 1-2 बार नहीं, बल्कि 6 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। यहाँ तक कि 74 साल की उम्र में भी वो विदेश यात्रा पर थीं। वो सच में कभी नहीं रुकी। तो हेलेन केलर की इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गई हैं? हेलेन 88 साल जीं और अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उन्होंने एक बात साबित कर दी कि जिंदगी में आने वाली चुनौतियां कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान हो सकती हैं। शायद उनका देख और सुन न पाना ही इंसानियत के लिए एक वरदान बन गया, जिसने उन्हें लाखों लोगों की आवाज बनने की ताकत दी।
और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक है। उनका संदेश बहुत सीधा और साफ था। कभी खुद को कमजोर या बेबस मत समझो। हिम्मत से सीधे खड़े हो और दुनिया का सामना करो। ये बात आज भी हम सब पर लागू होती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं? हेलेन केलर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ऐसा करना हमेशा मुमकिन है।